खात के 12 बजने में 15 मिनट बाकी थे। शहर के बाहरी इलाके में ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें लगभग खाली थीं। बस कुछ हवारा कुत्तों की भौंकने की आवाज और कभी कभार गुजरती गाड़ियों की हेडलाइटें उस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। रोहित 24 साल का एक पिज्जा डिलीवरी बॉय अपनी बाइक के पास खड़ा था। वो हल्की जैकेट पहने थर्मल बॉक्स में आखिरी ऑर्डर रख रहा था। उसके माथे पर पसीना नहीं था, लेकिन आंखों में थकान साफ झलक रही थी। भाई, आज का लास्ट ऑर्डर है, जल्दी कर और निकल ले, काउंटर पर बैठे मैनेजर ने कहा, जो खुद भी ऊँघने की हालत में था। रोहित ने मोबाइल पर नजर डाली। ऑर्डर एड्रेस था हाउस नंबर 13, ओल्ड वेस्ट कॉलोनी। वो जगह उसे जानी पहचानी नहीं लगी। उसने थोड़ा झुंझलाते हुए पूछा, सर ये लोकेशन थोड़ा बाहर की तरफ नहीं है? हाँ, थोड़ा अंदर है, लेकिन पैसे ऑनलाइन मिले हैं, बस डिलीवर करके आज की छुट्टी समझ। रोहित ने सिर हिलाया। ठीक है सर, जा रहा हूं। वो बाइक पर सवार हुआ और धीरे धीरे सड़क पर निकल पड़ा। हवा में हल्की ठंड थी और सड़क पर पीले स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी बीच बीच में टूट रही थी। कुछ बल्ब झपक रहे थे, कुछ बुझ चुके थे। ओल्ड वेस्ट कॉलोनी नाम सुनने में ही अजीब लग रहा था। रास्ता सुनसान, दोनों तरफ जंगली झाड़ियां और बीच में टूटी फूटी सड़क। मोबाइल नेटवर्क बीच बीच में गायब हो जाता था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे कुछ महसूस हुआ, एक भारीपन, जैसे हवा में कोई अजीब गंध तैर रही हो। अचानक सामने एक पुरानी नेम प्लेट दिखी, OWC, ओल्ड वेस्ट कॉलोनी। वो धीरे से मुस्कुराया। शायद कोई पुराना इलाका होगा। जल्दी कर ले रोहित, वरना नींद में गिर पड़ेगा। कॉलोनी में घुसते ही नजारा कुछ और ही था। अंधेरा, चारों तरफ टूटे हुए मकान, आधे खुले दरवाजे और हर कोने पर चुप्पी। कहीं कहीं से सूखी पत्तियां हवा में उड़ रही थी। रोहित ने बाइक रोककर एड्रेस देखा, हाउस नंबर 13, लेकिन आगे किसी घर पर नंबर नहीं लिखा था। वो बड़बड़ाया, ये डिलीवरी ऐप वाले भी ना जगह भेजते हैं तो सही लोकेशन नहीं डालते। थोड़ा आगे गया और आखिर एक घर दिखा, बड़ा, टूटा फूटा, दीवारों पर काई जमी हुई और खिड़कियां आधी टूटी हुई। गेट खुला था, बस हवा में झूलता हुआ चरमराहट कर रहा था। हाउस नंबर 13, प्लेट पर यही लिखा था। रोहित ने गला सूखा महसूस किया। यही है, जल्दी दे के निकल ले बस। उसने बाइक स्टैंड पर लगाई, पिज्जा बॉक्स उठाया और गेट के अंदर चला गया। गेट चरमराया, आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। रोहित ने हल्के से कहा, हेलो, पिज्जा डिलीवरी? कोई जवाब नहीं। उसने फिर कहा, सर ऑर्डर किया था आपने, हाउस नंबर 13। अंदर से बस हवा की सरसराहट आई, जैसे कोई दरवाजा हिला हो। रोहित थोड़ा रुका, फिर दरवाजा और खोला। अंदर अंधेरा था, बस एक कोने में टेबल लैंप जल रहा था। पुराने सोफे, जाले और धूल से भरा फर्श। वो अंदर कदम रखता है, फर्श चरमराता है। कौन है वहां पे? हेलो, उसने एक बार और पुकारा। वो टेबल पर पिज्जा रखने लगा, तभी उसे लगा पीछे कोई चल रहा है। वो झट से पलटा, कुछ नहीं था। उसका दिल धड़कने लगा। भाई जल्दी रख और निकल, उसने खुद से कहा। पिज्जा रखते ही उसने खिड़की से बाहर झांका। बाइक वहीं थी, लेकिन ऐसा लगा कि कोई छाया उसके पास से गुजरी हो। वो कुछ समझ नहीं पाया। अचानक लैंप फ्लिकर करने लगा। रोशनी एक पल के लिए बुझी, फिर जली, और जब जली तो सोफे के पास एक परछाई खड़ी थी। रोहित का दिल एकदम थम गया। वो कुछ नहीं बोला, सांसें तेज। वो परछाई बस खड़ी रही, चुपचाप, ना हिली ना बोली। उसने डर के मारे आंखें झपकाई। दोबारा देखता है, कोई नहीं। शिट। उसने पिज्जा वहीं छोड़ा और भागकर बाहर आया। बाइक पर बैठने ही वाला था कि पीछे से गेट अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। उसका पूरा शरीर कांप गया। कौन है वहां पे? वो चिल्लाया। सिर्फ हवा चली। वो बाइक स्टार्ट करने लगा, किक मारी, एक बार, दो बार, तीसरी बार इंजन नहीं चालू हुआ। अब उसकी सांसें फटने लगी। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन नो नेटवर्क। वो डर के मारे फिर घर की तरफ देखने लगा। खिड़की पर कोई था, सफेद सा धुंधला साया बस कर झांकता हुआ, बिना आवाज के, बिना हरकत के, बस देख रहा था। रोहित का डला सूख गया। उसने बाइक फिर स्टार्ट करने की कोशिश की,
इंजन ने आखिर आवाज की और वो तेजी से वहां से निकल पड़ा। सड़क पर आते ही उसने पीछे नहीं देखा, बस भागता रहा जब तक कि कॉलोनी का बोर्ड पीछे नहीं छूट गया। रोहित के हाथ कांप रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन पर वही तस्वीर जमी हुई थी। वो खुद खड़ा था और उसके पीछे वही धुंधली परछाई। उसका गला सूख गया। उसने मोबाइल जेब में डाला, बाइक रोकी और गहरी सांस ली। नहीं, ये सब मेरी आंखों का धोखा है, उसने खुद से कहा। थक गया हूं शायद। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, सड़क के किनारे एक और पिज्जा बॉक्स पड़ा था, वही जो उसने हाउस नंबर 13 में छोड़ा था। वही ब्रांड, वही लेबल। वो डर के मारे बाइक से उतर ही नहीं पाया। धीरे धीरे उसने बाइक स्टार्ट की। अगले सुबह रोहित वही पिज्जा शॉप पर काम कर रहा था, लेकिन वो कल रात के बारे में सोच सोचकर परेशान था।